कभी भी चिल्लाने भाई का भी सपोर्ट है बहुत मुझे मिला है यहाँ पे। चाहता हूँ कि हम अप्रिशिएट करें उसकी चीज़ों को जिस तरह असद ने वहाँ पे ज्वाइन किया और विद इन मेरा मुश्किल को हमने हल करना, टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम है छाए, हर रास्ते को हमने अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? तो फाइनली जो है वो आज मेरे ख्याल में कुछ लॉजिक्स अपनी 7th की इन्फॉर्मेशन करने जा रही है। तो इवेंट की शुरुआत हम फिर से ही करते हैं हमेशा। प्लीज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हाँ जी, कैसा गुजरा नवंबर हमारा सेल्स और प्रोडक्शन? जी वकास। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा गुजर गया हमारा महीना, काफ़ी हेक्टिक था, वर्कलोड ज़्यादा था, बट अल्हम्दुलिल्लाह सबने अपना रोल प्ले किया और काफ़ी काम किया। और उनका सेल्स Everybody has outdone themselves. This is the first month we've hit the 1,000 target. इस पे वैसे डॉलर और हम यही कोई लास्ट 3 महीने से सोच रहे थे, बट टू बी ऑनेस्ट ये बहुत अच्छा लगा कि जब स्क्रीन पे आया $1 इंशाल्लाह हमने किया पाउंड भी इंशाल्लाह अचीव करें इंशाल्लाह। स्टार्ट से पहले मेरे ख्याल में हम क्योंकि लाहौर भी हमारे साथ कनेक्ट है और मतलब मैं चाहता हूँ कि हम अप्रिशिएट करें उसकी चीज़ों को जिस तरह असद ने वहाँ पे ज्वाइन किया और विद इन मेरे ख्याल में कोई 10-12 दिन हुए हैं अभी, ठीक है। 10-12 दिन के अंदर जो मैं देख रहा हूँ मतलब हम यहाँ कराची को अगर देखें 2-3 लोग मिलके भी जो ना मुझे ऐसा लगता है हम असद को बीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो असद भी देख रहे हैं, मैं असद के लिए भी भाई और इसमें ऑब्वियसली बात है, मैं समझता हूँ कि क्रेडिट अनस का भी है, अली का भी है, क्योंकि अली ने जो है वो मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम लाहौर में थे तो मतलब इंटरव्यू के वक्त हमारा ये डिसाइड था कि हमने करके पहले मुंतहा से जो है वो इंटरव्यू कराना है, बट आई गेस शायद असद के लिए अली ने कॉल करके कहा कि हमने उसको फाइनल कर दिया। तो जब अली ने कहा ऐसा तो जब मुंतहा से मेरी बात हुई तो उसने भी ये कहा कि अगर अली ने ऐसा कहा है तो फिर हम इस चीज़ पे नहीं जाते कि हम इंटरव्यू करें, हम कर देते हैं। उससे अच्छा अली को भी मोटिवेशन मिलेगी कि भाई कंपनी ने उसकी जो हायरिंग की उसकी रिस्पेक्ट की। और नो डाउट मैं अनस को कहूँगा कि यार इस तरह मैंने नहीं देखा इंडस्ट्री में कि विद इन 2 days कोई आपके साथ बैठा हुआ है और वो जाके ना रैंडमली जो कोल्ड कॉलिंग है उससे क्लाइंट्स को जो ना वो कर रहा है, तो उसके लिए भी मेरे ख्याल में असद के लिए आज का दिन हमारा जो है वो कुछ चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है और कुछ हमारी ऐसी मीटिंग है, एक मीटिंग ऐसी है जो ऑफिशियल होगी वो हम इस मीटिंग की बात करेंगे। तो सबसे पहले अपना मैं चाहूँगा कि जो है वो वकास जो है ना वो बताएं इनकी प्रोडक्शन के अंदर। अच्छा हमारा ये सिलसिला बड़ा अच्छा था जो हमने बीच में डिसाइड किया था कि हमने इंटर्नशिप से शुरू करना है, ठीक है, और इंटर्नशिप के बाद प्रोबेशन और प्रोबेशन के बाद कंफर्मेशन। तो वो जो इंटर्नशिप वाला पीरियड होता है वो सबसे ज़्यादा जो अब तक हमारा अच्छा रहा था वो अरीफ के लिए रहा था और मेरे ख्याल में जितनी जल्दी अरीफ ने चीज़ें करी उसके बाद हमारे पास एक हमने रेहान को जो इंटर्नशिप का मौका दिया, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि वकास बताएं रेहान के लिए कि इनका इंटर्नशिप का पीरियड कैसा रहा और क्या ये उसको जॉब ऑफर कर रहे हैं नहीं कर रहे, या आज उनको घर जाने का कह देते हैं। तो सर आ जाए प्लीज़ और सब कुछ बताएं रेहान के बारे में कैसा रहा। रैम सबसे पहले आया था मेरे पास, तो जब मैंने उसको असेस किया उससे पूछा कि भाई आपका क्या पैशन है, क्या करना है, तो ही वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक बिकॉज ऑफ हिज एज, क्योंकि उसने अभी तक कुछ स्टोर नहीं किया था। बट लाइफ में मुझे टास्क दिया था कि वीडियो डिपार्टमेंट में इसको स्किल्स सिखाना है वीडियो के बारे में, एडिटिंग, वीडियो शूटिंग वगैरह। तो मैंने इसको आस्ता आस्ता पहले ट्यूटोरियल सिखाया। तो शुरू में तो इसका इंटरेस्ट नहीं था, थोड़ा सा हेजिटेट हो रहा था, बट इवेंचुअली इसने इसको पिक किया
और मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छे तरीके से पिक किया। और आज ये हमारा मैं कह सकता हूँ कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक हिस्सा बन चुका है, तो साथ चल रहा है, अलाइन है हर काम के साथ साथ, और मल्टीपल क्लाइंट्स के काम करके दे देता है दिन में। बिल्कुल फर्स्ट वीक से तो मुझे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि ऐसा होगा, बट इवेंचुअली इसने अपने आप को प्रूव किया और वीडियो डिपार्टमेंट में मेंबर बन चुका है। मैं जाहिर भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि बिल्कुल प्रोडक्शन टीम ओवरऑल बहुत इससे क्या करते हैं इम्प्रेस हुई है। मुझसे रिक्वेस्ट करने की नीड ना, आप लोग अगर समझते हो तो हमारी तरफ से तो बिल्कुल ओके है, अपने आप को प्रूव करके दिखाया है। हमें भी लग रहा है 6 लगा के देता है तो प्रूव करते हैं। बिल्कुल चलो यार, ये खैर एक बहुत अच्छी बात है। मैं यही चाहता था कि जो ना शुरू से हमारा एक जो फॉर्मूला रहा है कि मेरिट के ऊपर हमने हर चीज़ जो है ना वो करनी है, और अच्छा लगता है कि जब मेरिट के ऊपर कोई आगे आता है और उसकी जो मेहनत होती है वो नज़र आ रही है। ठीक है, नो डाउट मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस तरह वकालत बीच में ओवरलोड हुआ था और उसके लिए मुश्किल हो रहा था वीडियो डिपार्टमेंट को खास तौर में हैंडल करना। नो डाउट इस तरह पूरी प्रोडक्शन पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, बट इंशाल्लाह वो अभी हम कर लेंगे डिसाइड। हमने हायरिंग करनी है, सारी चीज़ें, और अभी लाहौर से भी काम स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे पता है कि बहुत लोड है, बट रेहान ने जिस तरह वकास का साथ दिया मुझे जो दिख रहा था, बट मैं यही चाहता था कि वकास खुद जो है ना वो इसको रिकमेंड करे। तो मेरे ख्याल में डिपार्टमेंट से अरहम ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है, उसको बुलाया जाए जो अपने हाथों से लेटर दें रेहान को। सर प्लीज़ आ जाए। वकास ने बताया कि पहले शुरू में थोड़ा स्लो ग्रैस्प कर रहा था, लेकिन उसने अपनी स्पीड इस तरह से इन्हांस की कि वकास का जो ब्रेन प्रेशर था एक्सट्रीम पे जा रहा था वो उसने एकदम हाफ से भी कम कर दिया। तो अगर रेहान नहीं होता तो आज शायद वकास भी पार हो चुका होता। तो कहते हैं रेहान तो आप डिजर्व करते हैं। अच्छा जो मुझे सर्टिफिकेट मिला उसके अभी आप पीछे लाले भाई का मिला नहीं है। उसके पीछे लाले भाई का भी सपोर्ट है बहुत, मुझे वो मिला है। वकास भाई की भी मेहनत है, अरहम भाई की भी डांट है और बाकी जो चीज़ों में फंसता था अली मेरी मदद करता था। उसके बैठ कोई आप सबका वोट यहाँ तक अच्छा, हम लोग शुरू में कुछ लोगों का हमने मिस किया था सर्टिफिकेट्स को, फिर हमने अपनी चीज़ें जब इन्हेंस की और अच्छा किया तो लास्ट आई गेस हमने सबको सर्टिफिकेट्स दे दिए थे जिनकी पेंडिंग से। तो सर्टिफिकेट ऑफ इंटर्नशिप जो है वो भी हम रेहान को देंगे। वो मेरे ख्याल में हरीफ आप आ जाए सर प्लीज़, अपने हाथों से आप रेहान का सर्टिफिकेट जो है वो इनके हैंड ओवर कर ये तो हो गया प्रोडक्शन से। ठीक है, अब आ जाए सेल्स पे भी कुछ जो है ना वो। अच्छा, सेल्स में हमने आई गेस एक हायरिंग करी कोई 3 महीने पहले, और वो हायरिंग ऐसी थी कि टोटली जो है वो मैं समझता हूँ कि अब तक की सबसे ज़्यादा मेरिट पे अगर हमने किसी की हायरिंग की है ना, अगर हम प्रीवियसली देखें जैसे अनस था, ऑब्वियसली बात है इसने प्रूव किया वो बहुत अच्छा, बट हम उस टाइम पे हमें नीड थी। मुंतहा जब आई हमें एक्सट्रीमली नीड थी फीमेल वॉइस की, सारी चीज़ें उसने भी अपनी चीज़ें मेरिट पे प्रूव की। बट जिस टाइम पे अली आया ना, नाम मैंने दे दिया कोई बात नहीं, कोशिश की थी कि ना लें। अच्छा, अली ने हमें जब ज्वाइन किया ना उस टाइम पे कंपनी को नीड थी, ठीक है ना। तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि कंपनी ने ना ये देखना है कि कुछ पॉइंट्स अगर नेगेटिव भी हैं या कुछ पॉइंट्स अगर मेरिट पे नहीं भी हैं तो हम उसको हायर कर लें। हमने हायरिंग करनी थी 100% मेरिट पे, ठीक है ना, जैसे अभी हम लाहौर के लिए कर रहे हैं। ठीक है, लाहौर में भी हम अभी अगर वैसे करना चाहें तो मेरे ख्याल में कोई 5-6 लोग हायर कर चुके होते हैं, बट टोटली जो फॉर्मूला है वो यही है कि भाई हमने 100% मेरिट का। अच्छा, 100% मेरिट की जो हायरिंग होती है ना वो बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना, क्योंकि सामने वाले को ना पहले ही इतना प्रेशर हो जाता है कि यार मतलब इतने उसके जो है वो सवाल थे इंटरव्यू पे। फिर नो डाउट जिस तरह उन्होंने कॉल करी और कॉल नहीं रोकी, ठीक है ना, मेरी वैसे भी मॉक कॉल पता है अक्सर लोग कहते हैं मुश्किल है बड़ी, लेकिन अली ने जिस तरह उस चीज़ को गैदर किया और फिर जिस तरह कॉल्स को लेके गए, और मैं समझता हूँ कि बताने की ज़रूरत नहीं है, अली ने जिस तरह से अब
अभी हम ओवरऑल मिलके जो है वो एक जो डॉलर मार के बैठे हुए हैं ना, वो सबको ही पता है कि अली ने जो है इंडिविजुअली अभी कुछ दिनों में मार देना है, ठीक है। तो वो मेरे ख्याल में बहुत बहुत बड़ा जो है ना वो हमारी एक तो अचीवमेंट भी है, और मैं समझता हूँ प्रिसलॉजिक्स के लिए ऑनर है कि ऐसी रिसोर्स का आना। अच्छा, सबसे बड़ी बात, क्लाइंट से मेरी खुद बात हुई, ठीक है ना, वो क्लाइंट की स्टोरी मैं, क्योंकि ये ऑब्वियस की बात है, मुझे पता है वीडियो हमारी सोशल मीडिया पे जाती है, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस और बहुत सारे वो लोग हैं जो इस इंडस्ट्री को समझते हैं कि वो चैम्पियन है, ठीक है ना। अच्छा, मैं उनको चैम्पियन नहीं बोलता, मैं इसलिए चैम्पियन नहीं बोलता क्योंकि मेरी नज़र में वो चैम्पियन अपने आप को बोलते हैं तो वो ये सोचते हैं कि भाई हम जॉब कर रहे थे, हम आज भी जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना। उनसे पूछो भाई गाड़ी कौन सी, हाँ भाई हमारे पास फॉर्च्यूनर है लेकिन रेंट की है, ठीक है ना। तो मेरी नज़र में भाई वो चैम्पियन नहीं है, ठीक है। मेरी नज़र में वो बंदा चैम्पियन है जिसके बाद मेहरान है लेकिन अपनी है, ठीक है ना। और अगर वो 10-15 साल इस इंडस्ट्री में लगा रहा है और फिर भी वो जॉब कर रहा है तो फिर मेरे ख्याल में बेकार है, ठीक है ना, उस चीज़ के लिए। अच्छा, हमने आज भी इन्विटेशन दिया हुआ था उस्मान भाई को, बट वो कुछ उनकी फैमिली में जो है वो कमिटमेंट्स थी तो वो नहीं आए। तो उस क्लाइंट ने मुझे बताया कि वो अली को ब्लॉक कर चुकी थी, ठीक है, और कुछ चीज़ों पे उनका ट्रस्ट डेवलप नहीं हुआ। बट उस क्लाइंट को जिस तरह इन्होंने ईमेल करी है और जिस तरह दोबारा वो लेकर आए, मेरे ख्याल में आज सबसे बड़ी प्रिसलॉजिक्स की क्लाइंट ही वो बनने जा रही है, ठीक है। और ऑलमोस्ट है भी, क्योंकि जिस तरह वो अब तक पे कर चुकी हैं या वो जो आगे करने जा रही हैं, तो इसमें टोटली ऑब्वियसली बात है अली का है क्रेडिट, और उसमें मुंतहा का भी ऑब्वियसली, मुंतहा ने जो है वो शुरू से साथ लेके चली, ऑब्वियसली बात है वो नज़र आ रहा होता है कि एक टीम जो है ना वो बैठी हुई है जो दोनों आपस में, मतलब ऐसा नहीं है कि हर टाइम कोई इधर उधर की बात होती हो, काम से भी 10 बातें होती होंगी, वो और बात है ये लोग जाहिर नहीं करते, बट ऑब्वियसली बात है पता चलता है कि वो काम में नज़र आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा, फिर ऑब्वियसली बात है हमारी रिकमेंडेशन जैसे वकास की थी, सेम मुंतहा की तरफ से रिकमेंडेशन आई। रिकमेंडेशन ऐसे आई कि वो थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा कि यार मैं ऑब्जेक्शन लगा सकता हूँ, क्योंकि उसने जो अप्रेजल दिया, ठीक है ना, अली को, ठीक है ना, ठीक है अली डिजर्व करते हैं नो डाउट, बट इतनी जल्दी कंपनी ने इतना ज़्यादा ऑलमोस्ट डबल का अप्रेजल दे देना, सारी चीज़ें, बट इसने फाइट की और इसने ये कहा कि नहीं मतलब ये करना है। अच्छा, अब मैंने अगर किसी को पोजीशन दी है तो मेरी पूरी कोशिश ये रही है कि उसकी पोजीशन की रिस्पेक्ट मैं तो करूँ, और वो अलग बात है कि सामने वाला उस पोजीशन को समझे नहीं समझे, बट मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं एंड तक जो है ना उसको ये बताऊँ कि भाई तुम्हें अगर हमने एक पोस्ट दी है ना तो उसकी रिस्पेक्ट हम तो कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप नहीं करवाओगे, ठीक है, हम मौके देंगे। कुछ लोग थे प्रीवियसली, मैं समझता था उनको मौका ना देना बेहतर था, ठीक है ना, क्योंकि गलतियों की ना गुंजाइश है, हमने भी सीखा है। जैसे लाहौर में भी बैठे हुए होंगे, नुमान साहब भी बैठे हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग आते थे कि जो बहुत बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स करके बैंक में ज्वाइन करते थे, बट ऑब्वियसली बात है जब वो आते थे बैठते थे तो हमें अंदाजा हो जाता था कि नहीं यार ये जो है ना इसने बातें बड़ी कर दी हैं जॉब के लिए, हासिल करने के लिए, बट वैसा है नहीं। लेकिन जो सीखते थे वो आगे बढ़ते थे, ठीक है ना, ये चीज़ हमने सीखी इनसे। तो पोजीशंस मिलना कोई बड़ी बात नहीं होती, पोजीशंस तो बहुत लोगों को मिल जाती हैं, बट उस पोजीशंस की कदर आपने खुद करनी है और करवानी है, ठीक है ना। तो मतलब मैं जो है बड़ा प्राउड है कि भाई आज हम अपनी 7th कंफर्मेशन जो है वो प्रिसलॉजिक्स कर रहे हैं, और अली के लिए मैं समझता हूँ सब जो है ना एक मरतबा खड़े होकर तालियां मेरे लिए। पहली लाइन थी अली की, हाँ मेरी अपनी सोल पहली है ये आए, और आई थिंक इनकी हायरिंग के टाइम पे एक बंदे ने और 2 बंदों ने और इंटरव्यू दिया था, बट आई डोंट थिंक दे वर नियरली एज केपेबल एज हिम। और जिस तरीके से ये आए थे ऑफिस के अंदर और इन्होंने कहा था कि आप वर्क हियर, आप वर्क देयर, इनकी सीवी भी बहुत इम्प्रेसिबल थी, और सोली गट फीलिंग और मेरिट पे, आई थिंक मैंने अनस से या अरब से इस बात पे ओपिनियन लिया था, इसके बेसिस पे हुई हायरिंग, एंड आई थिंक we're very glad that you come and see. अच्छा, परमानेंट एम्प्लॉइज़ के लिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ अच्छी की है कि कुछ चीज़ें हम प्रोफेशनली भी अब इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट हमने प्रोफेशनली बनाना है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही जो है ना अपने इन्वायरमेंट को बिल्कुल एक ऑर्डनरी से बना दें, तो उसके लिए हमने कुछ चीज़ें सब परमानेंट स्टाफ से आगे स्टार्ट उनके पास आ गए हैं। तो अली का कार्ड जो है वनस प्लीज़ आप दें और अपने हाथों से आ जाए।
अच्छा अनस को भी सर्टिफिकेट मैंने दिया था, अली को भी नहीं दूंगा, तो इसी से वो अंदाजा लगा लो उनकी क्या रिस्पेक्ट है। सर प्लीज आ जाए। सर प्लीज। It actually means a lot. First of all, thank you so much. Thank you boss. आप आगे आ जाएं। नहीं सही है सर, हम मेरे साथ में बुजुर्गों को पीछे करना मुनासिब नहीं है, मुझे पीछे अच्छा लगता है ना। बोले बोले आप बोले। अच्छा बारल, once again thank you so much, thank you for everything. एक चीज़ है जो ऐसा नहीं है कि मैं याद करके आया हूँ, लेकिन ऐसा है कि चीज़ के I wanted to let you know कि growing alone is not happiness. Growing together is basically a blessing. And that's exactly what I want to see, what I actually see here. My promotion, my accomplishments, my achievements, and my motivation is nothing without the support of my sales team, namely Muntaha, Anas herself, and of course the production team. जो आपकी supporting और आपकी जो delivery है, जो हम लोगों की इसके बगैर obviously we could have never grown together. So for the whole company, why not we actually start off with a hand clap? And obviously, हमेशा की तरह without the umbrella of Mr. Larek Javed, boss, ज़ाहिर है definitely I could have never actually come that far. मुझे नहीं अंदाज़ा था कि मैं इतनी जर्नी के बाद भी there's a lot, बहुत ज़्यादा ऐसा है कि जिसमें मुझे अभी भी लर्न करना था। मुझे नहीं लगता था कि अभी भी इतनी गुंजाइश है और अभी कि भाई सेलिंग करनी है ना, सेलिंग करने का मसला नहीं है, इतने सालों से करता आ रहा हूँ, लेकिन सेलिंग के बाद जो अब सेलिंग के मौके आएंगे भी कितना % सिखाया अभी 25 इतना सिखाने के बाद भी कह रहे हैं कि 25% है जो भी सीखा है, there's a lot more to go, and inshallah this is my first milestone in this company and there are many more to go, and I hope that all your support is going to be with me and is going to be there throughout the company. Thank you so much once again. या अगर हम बॉस को भी आवाज़ कर लें और बॉस से भी कुछ अली के लिए अनुमान, बॉस से देखो जरा लाहौर में हम आवाज़ कर सकते हैं तेज। अस्सलाम वालेकुम बॉस। सर मैं चाह रहा हूँ कुछ अपने अल्फाज अली के लिए सर प्लीज़। Thank you so much sir, thank you so much, it means a lot. Thank you so much. Inshallah, inshallah. थैंक यू बॉस, थैंक यू। तो ये चीज़ें तो हो गई और मतलब मेरी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह हम जो है वो इन चीज़ों को इसी तरह से जो है वो कंटिन्यू करें। मैं फिर एक रिक्वेस्ट करूँगा सबसे ही जिनको लेटर्स मिलते हैं या जिनको पोजीशंस मिलती हैं या जिनकी ग्रोथ होती है कि कंपनी का जो वादा था कंपनी तो कर देती है और हमेशा करेगी, ठीक है, बट कुछ जगहों पे मुझे फील आता है कि यार शायद कुछ चीज़ों से जो ना हम उसका एक्स्ट्रा एडवांटेज ले रहे होते हैं और उससे होता पता है क्या है, बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए जो ना मुझे खुद बुरा लगता है कि मैं कोई डिसीजन ऐसा लूँ जिससे उनकी प्रॉब्लम्स में और मज़ीद इजाफे हो, ठीक है। अच्छा अब कुछ चीज़ें हैं वो इसके बाद है सब कनेक्ट हैं तो मैं नहीं चाहूँगा कि अच्छी तरीके हम अभी उसको डिस्कस करें, बट हाँ लाहौर भी है तो मैं चाहता हूँ कि हम जो अब कुछ इम्प्लीमेंट्स करने जा रहे हैं ना उसके ऊपर हमने जो है वो फोकस करना है। कुछ बातें हैं जो मैं ओपन नहीं करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो डॉलर्स हमने हिट किए हैं वो डॉलर्स थी कि हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है ना, बट टू बी ऑनेस्ट जो प्रोडक्शन हमारे पास है उस जैसी प्रोडक्शन पूरी सॉफ्टवेयर हाउसेस की इंडस्ट्री मैंने देख ली, बहुत सारों को जानता हूँ, देख लिया, मतलब वो दूर दूर तक सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना, मतलब जो अपने आप को वेबसाइट का चैम्पियन मानते हैं ना तो वो उनको नहीं पता कि हम एक दिन में पता नहीं कितनी वेबसाइट हमें बना के देंगे, ठीक है। और ऐसी प्रोडक्शंस पे ये डॉलर ना मुझे अब नहीं समझ आता, ठीक है। और इसके बाद है हमारे साथ लाहौर भी जुड़ गया
और कराची में अबू बकर ने भी अब अपनी इंशाल्लाह इस मंथ स्टेट पब्लिकेशन ऑन करनी है। तो ये डॉलर का हिट होना अगर हम इंडस्ट्री से कंपेयर करें ऐसी प्रोडक्शन के साथ, ठीक है, तो फिर कहीं से भी जो है ना वो जस्टिफाई नहीं है, ठीक है। बट ऑब्वियसली बात है कि बोर्ड पे नंबर अच्छा लग रहा है और हम देखा जाए तो हम डे बाय डे हर मंथ इंक्रीज कर रहे हैं। तो जनवरी के लिए दिसंबर के लिए ऑब्वियसली बात है हमारी कुछ चीज़ें जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं जो मैं अभी सेल्स टीम के साथ बैठ के डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। वंस अगेन मैं सबसे पहले तो थैंक्स कहूँगा प्रोडक्शन का, वकास आपका, ठीक है, कि जिस तरह से प्रोडक्शन टीम हमें रिस्पॉन्स कर रही है। और नो डाउट सबसे ज़्यादा राइटिंग टीम वो बेचारे वो यहाँ पे नहीं है, बट जिस तरह वो लोग हमें बैक एंड पे आधी रात को, दिन को, सुबह को हर वक्त करते रहते हैं। और ऑब्वियसली बात है आई डोंट नो महा आ गई उसको ज्वाइन है, ठीक है, महा को भी हम थैंक्स कहेंगे और महा के लिए भी क्लैपिंग कर लेते हैं सब। इंशाल्लाह हमारे साथ जो है वो एज एन राइटिंग टीम को लीड करेंगी। और हम मुझे खुद फील हुआ कि जो ना हम लोग इतना मसरूफ़ हो गए, इतनी चीज़ें हमारी मिक्स हो रही हैं कि अगर हम अभी कुछ चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर लेंगे तो हमारी आगे की जो चीज़ें जोड़ रही हैं उसके लिए हमारे लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। ठीक है, अच्छा दूसरा मैं एक चीज़ और डिस्कस कर लूँ रिलेटेड अरहम, ठीक है। अरहम के लिए मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ आज, तो मेरे ख्याल में वो ना सब अंदाज़ा लगा लें। अरहम इस वक्त हमारी कंपनी का वो प्लेयर बन गया है, मतलब हमेशा मैंने ये कहा है कि कंपनी किसी एक के ऊपर नहीं चलती, ठीक है, बट अरहम जिस तरह चल रहा है ना, जितनी चीज़ों को लेके चल रहा है, तो अरहम इस वक्त हमारी कंपनी का वो प्लेयर बन गया है कि मैं समझता हूँ अगर अरहम नहीं हो तो शायद कंपनी ना हो। तो यार थैंक यू सो मच तुम तुम्हारी एफर्ट के लिए, मतलब सही है वो आपको लग रहा होता है हम ऐसे ही जो है ना वो उसको बहुत कुछ बोल देते हैं, ठीक है। अभी इसकी गलती के ऊपर इसको पता है मैंने एक एक्शन भी लिया था, बट ऑब्वियसली बात है एक बंदे को आपने एक पोस्ट के लिए हायर किया है, वो अगले को 50 काम आपके लिए कर रहा है, ठीक है ना, तो वो भी परेशान हो जाता है। उसकी हमेशा से कोशिश ये रही है कि यार मैं किसी तरीके से भी अपने आप को परेशान करके मैं कंपनी का काम फौरी करूँ, ठीक है। नो डाउट प्रोडक्शन में सब ऐसे हैं, बट मैं किसी के लिए ये वर्ड अभी नहीं यूज़ कर सकता जो मुझे लगा कि मैं अरहम के लिए करना चाहता हूँ। और ऑब्वियसली बात है अच्छा लगता है कि वो जिस तरीके से मुझे ये होता है कि यार अरहम है ना, तो फिर मैं शायद और कोई ना भी हो ना तो मैं कंपनी को चला लूँगा। हाँ, अगर अरहम ना हो तो फिर लिटरली बहुत मुश्किल हो जाएगी हमें कंपनी चलाने में। अच्छा जनवरी में हमारा लगे शुक्र 1 साल क्रिस्टोलॉजिस्ट का भी कंप्लीट हो जाएगा, फरवरी में रमज़ान भी है। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने चाह रहा हूँ कि हम करें, वो मैं बॉस के साथ डिस्कस करके पहले आपस में मशवरा करके तो इस तरह की कनेक्टिविटी चाहूँगा कि हम सारे, क्योंकि कराची में ज़्यादा लोग हैं, लाहौर में कम है, तो हम सब एक ही जगह को इवेंट करें, अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करें। तो वो मैं मशवरा करूँगा, आप लोगों को बता दूँगा इंशाल्लाह। और जो भी कंफर्मेशन होंगी अपना जो अप्रेजल्स हैं खासतौर पर प्रोडक्शन के, ठीक है, हम सेल्स के भी करें उसमें अप्रेजल्स, तो वो वकास मुझे शेयर कर देगा तो फिर मैं उसको देख लूँगा, ठीक है। सेकेंडली अबू बकर का जो है वो हमने सॉफ्टनेटिक्स का डिसीजन ये लिया है कि अभी हम कराची में, ऑब्वियसली बात है जगह बहुत कॉस्ट कर रही है सारी चीज़ें, और जगह उस तरह मिल भी नहीं रही, जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं और जो कराची के सब मामला हैं सबको पता है। तो अबू बकर अभी अपना कराची वाला ब्रांड हमारे साथ ही शुरू कर रहे हैं, ठीक है। फिर जैसे ही हमें जगह मिल जाएगी तो हम कराची में भी हायरिंग कर लेंगे, ठीक है। और अभी हमने जो भी हायरिंग होती है तो वो हम अबू बकर के लिए यहाँ से कर लेंगे। तो इस महीने इंशाल्लाह हम सॉफ्टनेटिक्स भी शुरू कर लेंगे, ठीक है। मैं कह रहा हूँ बहुत आपसे कोई चीज़ ऐड करनी है या हम ऐड करते मीटिंग? ठीक है, आप अपनी करें, जब आप वहाँ से फ्री हो रहे हैं तो आपने जो असर के साथ करनी है आप करें। ठीक हो गया बॉस, ठीक, चलो थैंक यू सो मच। लॉजिक्स हर जगह हर कहानी